29 दिसंबर की अलसाई सी एक सर्द सुबह। घने कोहरे से ढकी हुई इस कड़कड़ाती ठंड ने पूरे बिहार को दबोच रखा था। पर नालंदा जिले का भूई और पहेतिया गांव सुबह सुबह खुद को तैयार कर रहा था, सज रहा था अपने लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए। जगह जगह आकर्षक तोरण द्वार बनाए गए थे, सड़कों गलियों की सफाई कर उन्हें सजाया गया था, रंगोलियां बनाई गई थीं। हर किसी को इंतजार था अपने उस नेता का जो उन्हीं की माटी से निकलकर आज प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अपने निश्चय यात्रा के छठे चरण में गुरुवार 29 दिसंबर को नालंदा जिले में थे। निश्चय यात्रा का पहला पड़ाव था राजगीर प्रखंड का पहेतिया, जो जिले का पहला गांव है जहां माननीय मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण 7 निश्चय योजना की 3 योजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है। आज पहेतिया गांव की सारी नालियां, हर गली पूरी तरह से पक्की बन चुकी है। हर घर में नल का स्वच्छ जल पहुंच चुका है। नल लगने से हम लोग का बहुत आराम हुआ। पहले नल नहीं लगता था, नल नहीं था तो बहुत दिक्कत था, इधर उधर से पानी लाते थे और काम करते थे। अब हम लोग बाले बच्चे घर में ही पानी मिल रहा है, काम कर रहे हैं सारा काम। इसीलिए मेरे तरफ से नीतीश कुमार को धन्यवाद। गुरुवार को ही पहेतिया में मिशन स्वास्थ्य आंचल योजना के तहत शिविर लगाया गया और 81 गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। यह शिविर जिला स्वास्थ्य समिति ICDS नालंदा एवं जीविका के सहयोग से लगाया गया था। आज की तारीख में पूरा गांव खुले में शौच से मुक्त है। हमारे घर में नल लग गया है, शौचालय सब घर में बन गया है। सब महिला अपने घर में शौच करते हैं, बाहर कोई नहीं जाते शौच के लिए। हमारे गांव के सब महिला बहुत खुश हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। सुरक्षा के सारे इंतजाम हो चुके थे। राज्य के आला अधिकारियों का आगमन हो चुका था, सारी तैयारियां हो चुकी थी। अब तो हर किसी को इंतजार था माननीय मुख्यमंत्री के आगमन का। तभी सायरन की आवाज गूंजी और माननीय मुख्यमंत्री का कारकेट दिखा। ठीक 10:20 पर माननीय मुख्यमंत्री का पहेतिया गांव में आगमन हुआ। स्थानीय जनता, जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। माननीय मुख्यमंत्री के संग ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार, जल संसाधन मंत्री ललन सिंह, जिले के प्रभारी मंत्री शैलेश कुमार सिंह और सांसद कौशलेंद्र कुमार थे। योजनाओं का उद्घाटन करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री गांव की गलियों में भी घूमे। वे गांव की साफ सफाई से काफी खुश नजर आ रहे थे। मुख्यमंत्री गांव के घरों में बने शौचालयों की जानकारी ली, ग्रामीणों के घर में लगे नल को देखा और अधिकारियों को घर में बने सोखते को और बेहतर बनाने का निर्देश भी दिया। गांव के निरीक्षण के बाद माननीय मुख्यमंत्री गांव में लगे स्वास्थ्य शिविर पहुंचे और इस अभियान की सराहना की। उन्होंने स्वच्छता पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी देखी। प्रभात फेरी, रैली, मानव श्रृंखला आदि के माध्यम से बच्चों ने खुले में शौच के दुष्प्रभाव। उसके बाद मुख्यमंत्री पहेतिया से भूई ग्राम के लिए प्रस्थान कर गए। मुख्यमंत्री का काफिला राजगीर प्रखंड के ही भूई गांव पहुंचा। भूई में माननीय मुख्यमंत्री ने कचरा प्रबंधन के लिए हो रहे नवाचार का SLRM केंद्र में मुआयना किया। मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर C श्रीनिवासन से बत्तख केंद्र, कंपोस्ट बेड विद फिश टैंक सहित पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली। मुख्यमंत्री इस नवाचार से काफी प्रभावित हुए। माननीय मुख्यमंत्री भूई ग्राम से निकले और सड़क मार्ग से 11:56 पर बिहार शरीफ के कारगिल चौक के पास बने जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास पहुंचे। जननायक की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद कमरों का निरीक्षण किया और वहां रह रहे छात्रों से मुलाकात की। यहाँ वे करीब 15 मिनट तक रहे और इसके प्रांगण में अपने हाथों एक वृक्ष भी लगाया। छात्रावास से निकलने और DRCC जाने के क्रम में वहां मौजूद जन समूह का उन्होंने अभिवादन किया। कर्पूरी छात्रावास के बाद मुख्यमंत्री सिपाह गांव में नर्म निर्मित
डीआरसीसी केंद्र का मुआयना करने पहुंचे। डीआरसीसी में उन्होंने वहां बने 24 काउंटरों का निरीक्षण किया, प्रतिदिन आने वाले आवेदनों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री यहां करीब 10 मिनट तक रहे और आवेदन देने आए युवाओं से बातचीत की और उनका हौसला भी बढ़ाया। डीआरसीसी से मुख्यमंत्री सीधे बिहार शरीफ के पुलिस लाइन में आयोजित चेतना सभा को संबोधित करने पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री के मंच पर पहुंचते ही सभा स्थल पर मौजूद अपार जन समूह ने ताली बजाकर उनका जोरदार स्वागत किया। वहां मौजूद कला जत्था के कलाकारों ने स्वागत गान द्वारा मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत माल्यार्पण द्वारा किया गया। नालंदा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने आगत अतिथियों के लिए स्वागत भाषण दिया। हम आशा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के इस मुहिम से एक नया समाज एवं नया बिहार का निर्माण होगा एवं आप सबों के इसमें व्यापक सहभागिता होगी। मैं इस अवसर पर उपस्थित तमाम लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बिहार के पुलिस महानिरीक्षक श्री पीके ठाकुर और मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह ने पूर्ण शराबबंदी के बाद अपराध में आए कमी से जनता को रूबरू कराया। जिले के प्रभारी मंत्री श्री शैलेश कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार और जल संसाधन मंत्री श्री ललन सिंह ने भी जन समूह को संबोधित किया। देश की तो बात छोड़ दीजिए, दुनिया के इतिहास में शायद ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जहां चुनाव में किए गए वादे को तत्काल चुनाव के बाद उसको कार्यान्वित करने के लिए और सरजमीन पर उतारने के लिए कोई राजनेता इतना मेहनत किया हो। शायद दुनिया में यह पहला उदाहरण है और वह है श्री नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री जब अपने संबोधन के लिए पोडियम के तरफ बढ़े तब पूरा सभा स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। माननीय मुख्यमंत्री ने सबसे पहले सरकार के 7 निश्चय की चर्चा की। अब जो 7 निश्चय हमने किया ये सबों के लिए है। गांव में रहिए, शहर में रहिए, अमीर होइए, गरीब होइए, ऊंची जात के हों, पिछड़े वर्ग के हों, अति पिछड़े वर्ग के हों, दलित समाज के हों, महादलित समाज के हों, स्त्री हो या पुरुष, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई या किसी भी धर्म मजहब को मानने वाले लोग, सबों के लिए हमारी सारी योजनाएं हैं। ये 7 निश्चय यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, सबों के लिए उपलब्ध है, चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है। और वो 7 निश्चय का एक निश्चय हमारा था महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए कि महिलाओं को राज्य सरकार की नौकरियों में 35% का आरक्षण दिया जाएगा। पुलिस की सेवा में हमने पहले से कर रखा था, लेकिन बाकी सेवाओं में भी 35% का आरक्षण देने का निश्चय 7 निश्चय के अंतर्गत था। 20 नवंबर 2015 को सरकार बनी। 2 महीने के अंदर जनवरी महीने में हमने एक निश्चय का अनुपालन कर दिया। बिहार में नियम बनाकर उसको लागू कर दिया। अब चाहे जिस प्रकार की भी नौकरी हो, सब में कम से कम 35% महिलाओं के लिए आरक्षण दे दिया। मुख्यमंत्री ने जनता को स्वच्छता के फायदे बताए और इसके लिए जनता को प्रेरित भी किया। हमारा निश्चय है कि हर घर में नल का जल मिलेगा और हर घर में शौचालय, खुले में शौच से मुक्ति होनी चाहिए। खुले में शौच के कारण 90% बीमारी होती है, वो बीमारी से मुक्ति होगी तो खुले में शौच से मुक्ति हो, हर घर शौचालय, हर घर नल का जल, हर गांव के गलियों का पक्कीकरण और नाली का निर्माण। गांव तक सड़क हमने बनवा दिया और बनवा रहे हैं, लेकिन गांव के अंदर की गलियां कच्ची हैं। नतीजा होता था कि बैसाख महीने में भी कीचड़ रहता था गांव में। उससे छुटकारा दिलाने के लिए गली का पक्कीकरण और नाली का निर्माण
ताकि बिना पैर गंदा किए घर से निकलिए, जहां जाना हो वहां जाइए और वापिस आ रहे तो अपने घर तक आ जाइए। राज्य में लागू पूर्ण शराबबंदी को मिल रहे अपार जन समर्थन की चर्चा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने लोगों से 21 जनवरी को प्रस्तावित मानव श्रृंखला में भाग लेने की अपील भी की। नशा मुक्ति अभियान 21 जनवरी से शुरू होगा अगले महीने, और उस 21 जनवरी को शुरुआत होगी, 22 मार्च तक चलेगा, और पहला दिन पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनेगी। मानव श्रृंखला का मतलब है लोग खड़े हो जाएंगे एक दूसरे का हाथ पकड़ के लाइन लगा करके। 21 जनवरी को पूरे बिहार में एक समय में एक साथ हजारों किलोमीटर की मानव श्रृंखला होगी, और हम लोगों का लक्ष्य है कि इसमें 2 करोड़ हमारे बिहार वासी भाग लेंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा, ह्यूमन चेन मानव श्रृंखला के इस कार्यक्रम में शरीक होइएगा। कल्पना करिए जब पूरे बिहार में एक समय लोग खड़े हो जाएंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे का हाथ थामकर खड़े हो जाएंगे, तो उसका फोटो ऊपर से कौन लेगा? हेलीकॉप्टर भी चलाया जाए तो वो आधे घंटे में हेलीकॉप्टर कहां से कहां जा पाएगा। आजकल ड्रोन चला है, उसकी भी सीमा। इसकी तस्वीर तो जो अंतरिक्ष में घूम रहा है उपग्रह, उसी के माध्यम से प्राप्त होगा। हमारे मुख्य सचिव लगे हुए, कौन सैटेलाइट उपग्रह उस समय बिहार में, उसका उस समय है बिहार एक के ऊपर से जाएगा, और उसके माध्यम से जो भी उपलब्ध होगा। कल्पना करिए अगर पूरे बिहार का सैटेलाइट उपग्रह के जरिए अगर जो तस्वीर आएगी वो तस्वीर सामने आएगी, इसका कोई मामूली प्रभाव होगा। सभा के अंत में जिलाधिकारी ने सभी अतिथियों को एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया। चेतना सभा के बाद मुख्यमंत्री माननीय मंत्रियों एवं अधिकारियों के संग योजनाओं की समीक्षा बैठक करने राजगीर के कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। बाहर शाम ढल रही थी, परिंदे अपने अपने घोंसले को लौटने लगे थे, पर अंदर समीक्षाओं का दौर अनवरत चल रहा था। 29 दिसंबर 2016 का सूरज अस्त हो रहा था, पर इस निश्चय के साथ कि बिहार का आने वाला कल और उज्जवल होगा और बेहतर होगा।